हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल हमारी रात की शुरुआत हो रही है, सुबह की शुरुआत नहीं हो रही है और अभी रात के 10 बज रहे हैं। तो हमारी रात की शुरुआत होती है जो हमारे यहाँ आसपास के डॉग हैं उनको रोटी से, क्योंकि हम खाना वगैरह खाने के बाद उन्हें रोटी देते हैं तो उनका भी पेट भर जाता है और हमारे यहाँ आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ना बहुत ज़्यादा डॉग हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हमारे घर के आसपास रहते हैं। जैसे ही हम खाना वगैरह खाते हैं साथ में उनको भी खिलाते हैं, जो हमारे यहाँ रोटियाँ वगैरह रहती है उनको देते ही हैं। और एक दो नहीं है, हमारे यहाँ तो 5-6 डॉगी हैं, बट हाँ डेली एक दो तो आते ही हैं, घर पे रहते ही हैं। तो ऐसे हम अपना पेट पालने के साथ उनका भी पेट पालते रहते हैं। आखिरकार ये 9 पसार काल से ही चले आ रहे हैं, हमारे प्रथम पालतू पशु हैं और हमारे रक्षक हैं। क्योंकि हम जब रात में सोए रहते हैं तो कोई भी आ रहा है गांव वगैरह में ना, तो एक जगते रहते हैं, तो एक प्रकार से ये सब हमारी रक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं करंट अफेयर्स की क्लास ले रही थी कुमार गौरव सर की, और मैं अभी ले चुकी हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। और सर जैसा कि केरल के बारे में बता रहे थे तो उसके साथ ही जनगणना के बारे में भी बता दिए। तो ऐसे क्या होता है कि कोई क्वेश्चन सर करवा रहे हैं उसके साथ स्टैटिक जीके वगैरह भी ऐड कर देते हैं। अभी सर ने जैसा कि तेलंगाना के बारे में बताया है, तो तेलंगाना की राजधानी, उसकी स्थापना कब हुई थी, विधानसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो इन सब बारे में भी सर बताए हैं। ऐसे क्या होता है कि सर का क्लास लेने से हमारा स्टैटिक जीके भी तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स, अभी मैं लेने जा रही थी मैथ की क्लास, बट यहाँ मैंने डाउनलोड तो किया हुआ है, इंटरनेट नहीं है तो दिखा रहा है नो इंटरनेट कनेक्टेड। अब पता नहीं क्या है, डाउनलोड तो किया है बट दिखा नहीं रहा है। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं मैथ ही सॉल्व कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैथ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हमें मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मैथ के लिए हमें सबसे पहले तो किसी एक टीचर पे विश्वास करके एक टीचर को फॉलो करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कोई कहता है कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हम उनसे पढ़ने लगे। अगर हम किसी एक टीचर से पढ़ रहे हैं, उस टीचर के लहजे लैंग्वेज हमें समझ में आ रहे हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं उनके पढ़ाने का तरीका हमें समझ में आ रहा है, तो उसी टीचर से पढ़ना है। जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वैसे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मैथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम परसेंटेज के टॉपिक को पढ़ रहे हैं किसी टीचर से, फिर हमें क्या करना है, परसेंटेज के उस टॉपिक को जैसे ही हमारा खत्म होता है वैसे ही अपने नोट्स से, अगर हम नोट्स बना रहे हैं उसको रिवीजन करना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है अगर हमारे पास कोई बुक है। उसके बाद हमें उसी परसेंटेज का मॉक देना है। तो इसी प्रकार से हमें हर एक टॉपिक का करना है। जैसे ही हम मॉक देंगे तो हमें अपने वीक पॉइंट पर काम करना होगा कि परसेंटेज के जो हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है वो कहाँ पर गलत हुआ है। ऐसे ही हमें हर टॉपिक के लिए करना है। और जैसे ही हमारा मैथ खत्म होता है फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। ऐसे क्या होगा कि हमारा मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप अपना तरीका भी अपना सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। मैं सोची कि क्यों ना मैं बाहर थोड़ा सा टहल लूँ। जब मैं टहलने आई तो देख रही हूँ ये डॉगी हमारे सारे ड्रेस पे बैठे हुए हैं और इन्हें हमें हेलमेट से हटाना पड़ रहा है। ऐसे तो कहने पे हटने वाले नहीं हैं और सारा हमारा ड्रेस भी गंदा कर दिए हैं। तो एक काम तो मेरा और बढ़ गया, और मॉर्निंग में उठते ही हमें पूरा ड्रेस साफ करना होगा। और सारे लोग सो रहे हैं और ये देख रहे हैं डॉग की आँखें जो है चमक रही है, ऐसे डर ही लग रहा है। बट हमें डरना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपनी मंजिल को पाना है, डर के आगे जीतना है। बस यही सोचना है कि हमें कितना भी कठिनाइयाँ हो, डरना बिल्कुल भी नहीं है। हर कदम पे हमें चलते रहना है, एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, अभी रात के 2 बजने वाले हैं। मैं मैथ प्रैक्टिस कर रही थी अभी तक, और मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया मैथ प्रैक्टिस करने में, क्योंकि मैं 11:30 बजे से प्रैक्टिस कर रही थी और अभी 2 बज गए हैं। उसके पहले मैं करंट अफेयर्स की क्लास ली थी। और फ्रेंड्स, एक ऐसा क्वेश्चंस है जो मुझे नहीं आया है, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, पहले क्वेश्चंस को लगाती हूँ, फिर उसको बोला लगा देती हूँ जो नहीं आ रहा है, फिर बाद में उसका पीछे सोल्यूशन भी देखती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस लगा हुआ है। बट एक ऐसा क्वेश्चंस था जो मैं पीछे देखी, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे लगेगा। तो अभी मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। अगर आप में से किसी को भी वो क्वेश्चंस आ रहा हो तो उसका सलूशन कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ये कैसे लगा हुआ है। बस उसका आंसर नहीं बताइएगा, पूरा सलूशन मतलब कि कमेंट्स बॉक्स में टाइप वाइज लिख दीजिएगा कि ये कैसे लगेगा। और अभी मैं वो क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ और उसमें से मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसा है ना 39 वाला, जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लगेगा कैसे, क्योंकि मैं पीछे सोल्यूशन भी देखी तो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लगा कैसे है। तो ये 39 वाला क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आता है तो एक सोल्यूशन वाइज आप कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा टाइप, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चंस कैसे लगा है। बाकी और भी क्वेश्चंस है जो मैं पीछे सोल्यूशन देखी तो मुझे समझ में आ गया है, बट एक ऐसा क्वेश्चन 39 वाला जो सोल्यूशन भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे लगा हुआ है। तो ऐसे मैं भी गिनी तो नहीं, बट हाँ लगभग कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, लगभग 8-9 तो होंगे ही 100 में। तो ऐसे मतलब जो मैं पढ़ी हूँ अनुपात के, अभी जो मैंने वीडियो ख़त्म की है पढ़ के, फिर मैं क्या की हूँ उसी रेशियो के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की हूँ।
तो इससे क्या होता है कि हमारा मैथ समझ में आएगा भी कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, और जो नहीं आता है मुझे उसी पे मैं गोला लगा देती हूँ, जिससे कि बाद में जब मैं प्रैक्टिस करूँ तो मुझे बस वही क्वेश्चंस देखना रहे, ऐसा ना रहे कि मैं सारे क्वेश्चंस ही देखूँ। और फ्रेंड्स से 100 क्वेश्चन से मेरी जो मैथ है वो प्रैक्टिस हो चुकी है। 100 क्वेश्चन मैं रीजनिंग को भी प्रैक्टिस करूँगी, ये मेरा टारगेट है। और इतना ज़्यादा मॉर्निंग में काम रहता है ना घर पे, क्योंकि अभी हमारे घर पे शादी का भी माहौल चल रहा है, तो घर पे बहुत ज़्यादा काम रहता है इसी के चलते ही, और अभी खेत वगैरह का भी काम होने लगा है, तो बस इसी सब के चलते मैं रात में पढ़ाई करती हूँ। रात में मेरा क्या होता है कि मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ, तो इससे मुझे एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि चलो हमारी पढ़ाई कुछ तो अच्छे से हो गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ख़ुद में एक बहुत बड़ी सुकून मिलती है। तो मॉर्निंग में क्या होता है, ऐसे मैं डोसेंट वगैरह लेकर के बैठ जाती हूँ, पढ़ लेती हूँ जैसे भी। बट हाँ, रात में क्या होता है कि हम अच्छे से शांति से पढ़ लेते हैं, तो हमारी एक अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। इसीलिए मैं रात में ही आजकल पढ़ रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह को प्रैक्टिस कर पाऊँ, तो वही अपना टाइम मैं रात में निकाल लेती हूँ। हमारे पास प्रॉब्लम कितनी भी क्यों ना हो, खुद के लिए टाइम निकालना है अपने सक्सेस होने के लिए। स्टे स्ट्रॉन्ग एवरी डे, डेली हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।